आइए 1 मिनट निर्गमन 3:14 को देखें। देखिए परमेश्वर ने कैसे अपनी बात समझाई थी जब मूसा ने जवाब जानने की मांग की। मूसा ने निर्गमन 3:13 में कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, और मैं वही रहूंगा जो मैं रहूंगा। उसे अभी भी कुछ भी पता नहीं चला। मैं नहीं जानती, पर वो बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। पर उसे अभी कुछ भी पता नहीं था। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आपको इस तरह का कोई संदेश मिलता है? ये मेरा आपसे कहना है कि नियत समय पर परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होंगे। ऐसे 10 वचन प्राप्त करके जिन्होंने सोचा है वो मुझे भविष्यवाणी बता रहे थे। सही समय कब होता है? तब वो होता है जब परमेश्वर तैयार होते हैं। नियत समय क्या होता है? जब परमेश्वर तैयार होते हैं। ये किस तरह का स्पष्टीकरण है? मैं जो हूं सो हूं, मैं वही रहूंगा जो मैं रहूंगा, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। उन्हें जाकर बताओ मैं हूं ने मुझे भेजा है। अब रोमियो 9। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, विस्मयकारी परमेश्वर हैं। हम उनसे बहुत से सवाल पूछना चाहते हैं, पर उनकी बजाय वो सुनना चाहते हैं। मुझे आप पर विश्वास है। हे मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरे कूल्हे इतने बड़े क्यों हैं? मेरी आवाज इतनी भारी भरकम क्यों है? मैं इतना लंबा क्यों हूं? मैं इतना नाटा क्यों हूं? मेरे पैरों को इतना बड़ा क्यों होना था? मैं गा क्यों नहीं सकता? हम सभी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझते। मेरा मतलब है, मैं कुछ समय तक सोचती थी मैं शायद गलत कतार में थी जब परमेश्वर आवाज़ें बांट रहे थे। क्या आप कभी सोचते हैं कि शायद आप गलत कतार में थे? जब परमेश्वर सब बांट रहे थे और आप सोचते रह गए कि ये क्या हो गया है। पर याद रखिए, उन्होंने अपने हाथों से आपको आपकी माँ की कोख से बनाया है। आप में एक भी बात ऐसी नहीं जो एक दुर्घटना है। आप में ऐसी कोई भी बात नहीं जिस पर परमेश्वर को गर्व नहीं है। आप में कोई भी बात ऐसी नहीं जो परमेश्वर को प्यार ही नहीं लगती। आमीन। और सिर्फ इसलिए कि आप किसी और के जैसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई खराबी है। इसलिए ये कहना बंद करें, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरा ऐसा व्यक्तित्व होने की क्या आवश्यकता थी? मैं क्यों नहीं उन मस्त मौला लोगों में से एक हो सकता था जो कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करते? मैं देव की ओर देखकर सोचा करती थी, यार परमेश्वर, काश मैं अभी चिंता त्याग सकती और किसी बात की फिक्र न करती। क्या आप मेरे व्यक्तित्व को बदल नहीं सकते? पर नहीं, मैं हर वक्त सब कुछ समझने की कोशिश में तनाव के सागर में गोते खाती थी, और देव दूसरे कमरे में बच्चों के साथ खेल रहे होते थे और जीवन का आनंद ले रहे होते थे। उस वक्त वो सामान का ढेला लगाकर पंसारी की दुकान पर बच्चों को और मेरा पीछा कर रहे होते और राशन खरीदने की कोशिश में मैं अपना मानसिक संतुलन गंवा रही होती थी। मैं उन जैसा मस्त मौला स्वभाव चाहती थी, पर नहीं। मैं कितनी चतुर थी अपने पादरी की प्यारी बीवी जैसे बनने को, जिसे दया का उपहार मिला था। ओ और मैं कहती थी उन्हें देखकर नहीं। मेरा मतलब नहीं कि मेरा उनके प्रति ऐसा रुख था, पर मेरा मतलब वो बैठकर लोगों को सुनती थी मुझे और बताइए, और वो उनके साथ रोती थी और मैं कहती क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे सबसे महत्वपूर्ण बातें बताओगी? क्या आपकी इच्छा हुई कि आप किसी और के जैसे होते? मैं दस्तकारी में निपुण अपनी पड़ोसन के जैसी बनना चाहती थी। मेरा मतलब वो सब कुछ कर सकती थी। वो परिवार के कपड़े सिलती थी, सब्जियां उगाती थी, घास काटती थी। घास काटने की मशीन चालू नहीं कर पाती मैंने डेव के लिए एक हाफ पैंट सिली थी और जब वो तैयार हो गई तो वो इतनी लंबी थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो निकर यहाँ तक थी और उनकी जेब यहाँ तक थी।
मैंने देव को बगीचा खोदने के लिए मनाया। हमने खुद टमाटर उगाया और एक रात काले कीटे वहां पर आ गए। हम अगले दिन उन्हें तोड़कर डिब्बों में भरने लगे। मेरे पास उन्हें सुरक्षित रखने का सामान था। मुझे उन घटिया टमाटरों से नफरत थी, मुझे उस बगीचे से नफरत थी, मुझे सुरक्षित रखने के सामान से नफरत थी। पर नहीं, मैं एक आम औरत बनने की कोशिश कर रही थी, जिसकी मीठी आवाज थी, जिसे दया का उपहार मिला था और जिसका टमाटरों का बगीचा था। मैंने परमेश्वर से पूछना बंद कर दिया कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, और मैंने अपने को पसंद करना शुरू कर दिया। और आपको परमेश्वर से यह पूछना बंद करना है कि उन्होंने आपको वैसा क्यों बनाया जैसे आप हैं, और अपने को पसंद करने का फैसला करिए। उन कीटों ने मेरी पड़ोसन के टमाटरों को क्यों नहीं खाया, और उसने मुझे अत्यधिक क्रोध दिलाया, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं उससे बड़ी विश्वासी हूं और मैं अपने टमाटरों पर प्रार्थना कर रही थी। मैंने परमेश्वर से पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि कीटों ने मेरे टमाटर को खा लिया पर उसके टमाटर को देखा तक नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें कभी टमाटर उगाने को नहीं कहा, इसलिए तुम्हें टमाटर की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। तुम क्यों नहीं उसे टमाटर उगाने देती और वो क्यों नहीं करती जो तुम्हें करने को कहा गया है, और दूसरों की तरह बनने की चिंता करना बंद कर दो। चलिए परमेश्वर की थोड़ी स्तुति कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर के पास थोड़ी विविधता है। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, वचन 20। ही मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है कि वो एक लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास यहाँ 2 ग्लास है, ये मेरे ग्लास हैं। उनमें से एक में पानी भरा हुआ है और दूसरा खाली ग्लास है। अब यदि ये खाली वाला कहता है मैं क्रोधित हूं क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है और मैं चाहता हूं मुझ में भी उस दूसरे ग्लास जैसे कुछ डाला जाए, यदि ये ग्लास बोल सकता और मुझसे ये कहता, तो सोचिए मैंने क्या कहना था। तुम मेरे ग्लास हो और तुम्हें मैंने जैसे भी रखना है मैं वैसे ही रहूंगी, और जब मैं तुमसे कुछ डालने को तैयार होंगी मैं तुम्हें कुछ डाल दूंगी। तब तक शांत रहो। आज किसी को यह संदेश समझने की आवश्यकता है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करनी बंद कीजिए और प्रसन्न होने का फैसला कीजिए, चाहे आप जैसे भी हों। संतुष्ट होइए और प्रसन्न रहिए। परमेश्वर उन कुछ लोगों को क्यों इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वो करते हैं? परमेश्वर सचमुच कुछ विचित्र लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुझे। मैं अक्सर ऐसा नहीं करती, पर पिछले सप्ताह मैंने परमेश्वर से बातचीत की। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे जरा ये समझाइए। मैं जानती हूं मेरा अतीत कैसा था। प्राकृतिक रूप से मैं वो इंसान हूं जिससे सबसे कम ये करने की संभावना है। मुझे भी विश्वास है मेरा सही व्यक्तित्व नहीं है, मुझ में कुछ सही नहीं। पर मेरी बात याद रखिए, जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करके उसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो संभावना बन जाती है। वो हर हाल में वैसा करते हैं और वो उस पर अनुग्रह करते हैं और वो लोगों को पसंद करते हैं। उन्हें क्यों पसंद है? इसलिए मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना? और मैंने अपनी आत्मा से सुना, समय के आरंभ से पहले उसका निर्णय लिया गया था। मैं अभी कुछ नहीं जानती, पर क्यों? क्योंकि सब बातों का निर्णय समय के आरंभ से पहले लिया गया था। परमेश्वर परमेश्वर हैं और हमें उनके साथ सहमत होने की आवश्यकता है। हमें हर समय उसका विरोध नहीं करना चाहिए जो वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आइए 1 कुरिन्थियों 1 को देखें।
देखिए, ये असल में मेरी दिली इच्छा है और आज मैंने लोगों के लिए ये प्रार्थना की थी। मुझे विश्वास है कि आज यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में सचमुच कुछ दुखद बातें हुई होंगी, कुछ सचमुच कठिन बातें और कुछ ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती और उनके कारण आप कभी भी घायल महसूस करते हैं। आप शायद परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पष्ट है, वरना आप आज यहाँ नहीं होते। मेरे विचार से अभी भी कुछ है जो आपको आनंद नहीं लेने देता। आप अभी भी कहते हैं मुझ में कुछ समझ की कमी है, ये सही नहीं है। ये उचित नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने पूरे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज इस संदेश को इस्तेमाल करेंगे इससे विजयी होने में आपकी मदद करनी। न केवल यहाँ बैठे लोग बल्कि टीवी द्वारा देखने वाले लाखों होंगे जिनके ऐसे ही कुछ सवाल उन्हें शायद परमेश्वर से दूर करने का कारण होंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों जब परमेश्वर भले हैं तो उन बुरी बातों का क्या कारण है जो आपके साथ हुई हैं। एक बात याद रखिए, हमारा एक शत्रु भी है, एक शैतान है जो जीवित है और ठीक ठाक है धरती पर, और धरती में एक पाप का सिद्धांत है और बहुत सी बातें होती हैं, हाथ से होते हैं, गलत होता है और कई बार हम उनकी राह में आ जाते हैं। पर यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो आपको आपके कष्टों के बदले में दुगना देंगे और वो आपको ऊपर उठाएंगे, वो आपको खाई में से बाहर निकालेंगे और वो आपको बहाल करेंगे और वो आपकी क्षतिपूर्ति करेंगे। अय्यूब को बहुत कष्ट उठाने पड़े, मेरा मतलब है उसने अपना परिवार गवाया, वो बीमार था, उसने अपना पैसा गवाया, उसने अपनी मवेशी गवाया और बाइबल के अनुसार अब वो समय के धरती के सबसे धर्मी लोगों में से एक था। पर अंत में अय्यूब ने जो परमेश्वर के साथ बना रहा उसका दुगना प्राप्त किया जो उसने गवाया था, अपने कष्टों के बदले में दुगना। बाइबल में लिखा है भजन 37 में कि हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए जब ऐसा होता है कि दुष्टों को आशीष मिल रही है, क्योंकि अंत में, कोई कहिए अंत में विनम्र लोग धरती को विरासत में पाएंगे। आपको शीघ्र फल मिलने वाला है। मैं आज लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी इस सभा की समाप्ति पर, लोगों को मसीह को स्वीकार करने का मौका देने के अलावा मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके जीवन में सवाल रुकावट है, जिनके आगे वो कुछ सोच नहीं पाते। मैं विश्वास कर रही हूँ कि परमेश्वर इन शब्दों को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आप दिल से मानेंगे कि परमेश्वर मेरे सवालों से बड़े हैं और मैं परमेश्वर पर इतना विश्वास करूंगा, चाहे मैं कारण नहीं जानता हूँगा, बल्कि मैं ये विश्वास करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं जिसे वो सुलझा नहीं सकते और कुछ भी इतना बड़ा नहीं जिसे वो निपट नहीं सके। मैं अपने जीवन में उस अवस्था में आना चाहूंगी जहां मैं परमेश्वर से क्यों कहने से शर्माऊं और उनसे जवाब जानने की मांग करने से। मैं परमेश्वर, और मैं नहीं सोचती कि हमें ऐसे करना चाहिए, मेरे विचार से हमें कहना चाहिए परमेश्वर आप परमेश्वर हैं और आप विस्मयकारी हैं, और मुझे आपसे ये मांग नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे सब कुछ समझाएंगे। क्या कोई मुझसे सहमत है यहाँ पर? 1 कुरिन्थियों 1:27 परमेश्वर उन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं जिन्हें करते हैं, परंतु परमेश्वर ने जानबूझकर जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि आज्ञावानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जानबूझकर जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के, ये देखिए, जानबूझकर चुना जानबूझकर नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी नहीं उनको भी चुन लिया है। उन्होंने जो है व्यर्थ ठहराए ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए, महिमा न लेने पाए। परमेश्वर इसलिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में आप आमतौर पर सोचेंगे कि परमेश्वर का उन्हें इस्तेमाल करना असंभव है, क्योंकि वो हर वक्त परमेश्वर के सामने साष्टांग होकर कहते रहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप नहीं जानते मैं दिन में कितनी बार कहती हूँ, हे परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। कई बार मैं सोचती हूँ मैं शायद दीवानी हूँ, हे परमेश्वर मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, परमेश्वर मदद करो, और बाकी का दिन मैं कहती हूँ हे परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यही परमेश्वर के साथ मेरी मुख्य बातचीत होती है, परमेश्वर मदद करो, धन्यवाद, मदद, 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 धन्यवाद, 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 मदद, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। ये काम करता है। किसी को सुलझाने की कोशिश ही क्यों करते हो जो उलझा न हो? आमीन। मैं नहीं समझती मैं बहुत धार्मिक बन रही हूं, पर परमेश्वर जानते हैं कि मैं जानती हूं कि मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूं, और मैंने ये कठिन तरीके से सीखा है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आ सकता है, और अक्सर उनसे तेजी से नीचे आना है जिसने ऊपर गया है। मुझे ये समझने में बहुत समय लगा, पर मेरी बात याद रखिए, यदि मैं स्वयं को परमेश्वर के साथ धर्मी न रखूं, वो हमसे समर्थन वापस ले सकते हैं और 1 सप्ताह में सब कुछ खत्म हो सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है,
जो वो परमेश्वर नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन्हें स्थान देना चाहिए जिस पर उनका अधिकार है, या ये उन्हें फिर से सिंहासन पर बैठाएं अपने दिलों और मनों के, जहां उन्हें होना चाहिए। और पहले से बढ़कर उन पर विश्वास करना चाहिए। हर बार आपके मन में एक सवाल उठे, वो सवाल पूछने की बजाय कहिए, रहने दीजिए परमेश्वर, आप मुझे जवाब देने की जिम्मेदार नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। मुझे सचमुच बहुत दुख हो रहा है, लगता है कि मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे विश्वास है। मेरे विचार से शैतान प्रसन्न होता है जब हम परमेश्वर से सवाल करते हैं। मैं खुद को परमेश्वर से सवाल करते नहीं पाना चाहती। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास है और आप अच्छे हैं। मुझे कैंसर था। 18-19 वर्ष पहले मैं डॉक्टर के पास चेक करवाने गई थी। अपना वार्षिक मेमोग्राफ उसके 3 या 4 महीने बाद मैं अस्पताल में थी, जहां पर होने वाला था मेरा ऑपरेशन। क्यों परमेश्वर, क्यों? मैं विश्वास के बारे में सिखा रही थी और कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं ये सुनना नहीं चाहता, मैं तुम्हें ये कहते सुनना चाहता हूं, मुझे आप पर विश्वास है, आप भले हैं, मुझे विश्वास है कि मुझे आपसे प्रेम है और सभी बातें मिलकर उनका भला करती हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, और आपने मकसद के अनुसार बुलावा पाया है। और मैं बार बार लगातार यही कहती रही, इससे मुझे सर्जरी से पार करवाया, इससे मुझे पुनर्निर्माण के ऑपरेशन से पार करवाया। मैं केवल 1 सप्ताह या शायद 2 सप्ताह सभाएं नहीं कर पाई थी। मैं अब भूल गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं करवानी पड़ती, न कीमियोग्राफी करवानी पड़ती, न उसके बाद कोई इलाज करवाना पड़ा था। कैंसर मेरे अन्य अंगों तक नहीं फैला था। परमेश्वर ने असल में मुझ पर अनुग्रह किया था। मुझे बाद में बताया गया कि जिस व्यक्ति ने देखे थे मेरे एक्सरे मेमोग्राफी, यदि वो अपने क्षेत्र में सबसे अव्वल विशेषज्ञों में से एक होता, तो वो गांठ इतनी छोटी थी कि किसी ने उसे नहीं देख पाना था, क्योंकि वो ऐसे स्थान पर थी, पर वो एक बहुत तेजी और उग्रता से बढ़ने वाला कैंसर था। और यदि मैंने 1 वर्ष और प्रतीक्षा की होती और उन्होंने उसे पकड़ा न होता, तो उससे फैल जाना था बहुत अंगों तक उस 1 वर्ष में। इसलिए मुझे यहाँ क्रोधित नहीं होना चाहिए था। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और असल में मेरा जीवन बचाया था, और मेरे साथ ऐसा नहीं होना था यदि मैं कृतज्ञ नहीं होती। इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन। मैं आपसे कुछ कहती हूँ, आप में से कुछ शायद इसे पागलपन समझे, पर मैं आपको ये बताती हूँ, कई वर्षों तक मैं ये बात करती रही। आप जानते हैं कि मैं शोषण से पार निकली और परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहे थे, पर मैं ये भी सोचती हूँ कि काश वो कुछ न हुआ होता, काश कि मेरा कभी शोषण न किया गया होता, क्योंकि मैं सोचा करती थी कि तब मेरे जीवन में कैसा होना था। उन बातों में से कुछ जो मेरे लिए सचमुच कठिन रही है, वो कितनी आसान हो चाहिए थे। मैं सचमुच उनकी गोद में सुरक्षित महसूस करती। मेरे विचार से लगभग 3 या 4 वर्ष पहले मैंने किसी को कहना आरंभ किया, मैं सचमुच ये चाहती हूँ कि काश मेरे साथ ऐसा कभी न हुआ होता। और ये बात मेरे गले में कांटे की तरह फंस गई और मैंने सोचा बस बहुत हुआ। मैं ये भी नहीं जानती कि इसे कैसे समझाऊं। क्या मैं आपको सच बताऊं? मेरे विचार से मेरा जीवन उसके कारण कहीं बेहतर बना है, और मैं नहीं जानती इसे सांसारिक तरीके से कैसे समझाऊं, पर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इतने भले हैं कि वो कुछ भी लेकर जिससे शैतान आपका नुकसान करना चाहता था, उसे इस तरह से पलट सकते हैं कि वो चीज जो असल में बुरी थी और बर्बादी ला सकती थी, आपकी भलाई के लिए काम कर सकती हैं, और परमेश्वर के राज्य की और बहुत से अन्य लोगों की भलाई के लिए भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। सही कहा ना मैंने? हमें परमेश्वर को बहुत छोटा नहीं बनाना है। और याद रखिए, बाइबल में लिखा है, मैं 1 मिनट लेकर आपको उनमें से एक चीज पढ़कर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि आप जानते हैं आजकल दुनिया में बहुत सी अजीब बातें हो रही हैं। सभी लोग परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, तो उनमें थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता का भाव आ जाता है। वो कुछ ऐसे तरीके खोजने की फिराक में होते हैं जिनसे वो चाहे जो कर सके। मुझे परवाह नहीं यदि इनसे कोई नाराज हो जाए, क्योंकि ये मेरी सभा है, इसलिए मैं कुछ भी कह सकती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अब सचमुच बहुत मूर्ख होंगे यदि विकास के सिद्धांत को मानते हैं।
मैं डिस्कवरी मेडिकल चैनल पर बहुत से शोज देखती हूँ। मुझे वो देखने पसंद है जिस तरह से पूरे शरीर की रचना होती है, और मुझे हैरानी होती है कि लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं केवल इसलिए कि उनका एक नन्हा सा अंग एकदम सही मात्रा में हार्मोन बना नहीं रहा होता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें एक प्रशंसनीय और अद्भुत तरीके से बनाया गया है। अद्भुत तरीके से। कितना बढ़िया होता है एक बच्चे का जन्म होते देखना, वो नन्हे नन्हे पाँव, वो नन्ही नन्ही उंगलियां देखना। और जानते हो, अब हमारा एक 3 महीने का पोता है और हमें फिर से वो देखने का मौका मिल रहा है। वो कैसे उसने आराम किया है, अपने आसपास देखना, हैरान होना और मुस्कुराना, और उसके अलावा नन्ही नन्ही आंखें, छोटे छोटे होठ, छोटी सी टुड्डी, इसके अलावा इसका पिछवाड़ा इत्यादि। कोशिका जो हम नहीं जानते कहां से आई, कोई कोशिका किसी तट पर रेंगती हुई आई और उसने आरंभ किया विकसित होना, और कई अरब वर्षों तक विकसित होने के बाद अर्थात विस्मयकारी मनुष्य बने। मुझे इससे मत बहलाइए। जानते हो लोग इस पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते, क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाहते, और वो जो उनकी इच्छा होती है। कितने लोग अचानक परमेश्वर पर विश्वास करने लगेंगे यदि वो सोचेंगे कि वो उस तरीके से जी सकेंगे जैसे कि वो जीते आए हैं, कि वो कुछ भी बदले बिना परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे। लोग परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी का उनके जीवन पर कोई नियंत्रण या अधिकार हो। वो करना चाहते हैं जो उनकी इच्छा, और इसी वजह से आज दुनिया में इतनी घटिया बातें हो रही हैं। ये सब नए जमाने लोग अपनी ही घटिया धर्मों की रचना कर रहे हैं जो बिल्कुल कोई धर्म नहीं होते। एक बात बताऊं, आप का उन्हें हिसाब देना है। हमें परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवनों का लेखा जोखा देना है। हमें उनके अनुसार जीना आरंभ करना है, और हम उस तरीके से काम करने आरंभ करने हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। बेशक मैं बचपन में एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरी। मुझे वो समझ नहीं आता था। वो कठोर, क्रोध दिलाने वाली बातें थी जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को ऐसे जख्म दिए जिससे स्वस्थ होने में मुझे कई वर्ष लगे। पर मेरी बात याद रखिए, मेरे जीवन में एक समय आया था जब मैं केवल ये जानती थी कैसे परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, पर अब मैं उन्हें जानती हूं, और उनके मर कर जी उठने की शक्ति को आएगी और चंगाई पर रख सकती है। कृपया समझ लें, यदि आपने कोई प्रियजन गंवाया है, यदि आपने अपना बच्चा गंवाया है, यदि आपने अपना साथी गंवाया है, यदि आपको कोई लाइलाज रोग है, यदि आपका शोषण हुआ है और आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे आपके जीवन में क्या हो रहा है, मेरा निवेदन है कि उसे समझने की कोशिश बंद कर दीजिए और वो सब चीजें उनके साथ सहन कीजिए, और आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, और आप उनमें से बाहर निकल आएंगे और ये कहने के काबिल होंगे, कभी मैं केवल उनके बारे में बात कर सकता था, पर अब मैं उन्हें जानता हूं और उनके पुनर्जीवित होने की शक्ति को जानता हूं जो हमें मुर्दों से ऊपर उठाती है, तब भी जब हम शरीर में होते हैं। मैं सचमुच उन्हें जानना चाहती हूं। क्या यहाँ कोई उन्हें जानना चाहता है? सचमुच जानना चाहता है? तब आपको परमेश्वर की भलाई का अनुभव होना चाहिए, आपको उनकी बचाने की शक्ति का अनुभव होना चाहिए। मेरी एक बात याद रखिए, वो दिन दूर नहीं जब इन सब का अंत होने वाला है, और मैं आपको स्वर्ग के बारे में वचनों की ओर ले जाने के लिए समय नहीं निकालने वाली। पर लिखा है वहाँ बिल्कुल आंसू नहीं होंगे, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, आहें भरना नहीं होगा, और हम उन्हें ये कहता सुनेंगे, सब हो गया, क्योंकि मैं ही पहला हूँ और आखिरी भी, मैं हूँ शुरुआत भी और अंत भी, पहला भी और आखिरी भी। पर इस समय के लिए हमारे पास विश्वास है। हम इस वक्त हिस्सों में जानते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। हमें वैसे दिखता है जैसे उस आईने में दिखता है जो धुंधला और अस्पष्ट होता है, पर हमें आइंदा कभी भी अनसुलझे जवाबों को अपने को असंतुष्ट और अतृप्त करने नहीं देना है। हर बार आपको महसूस होना आरंभ हो कि क्यों परमेश्वर आपको कहना है, मैं सवालों में नहीं पड़ूंगा, मैं पहले ये कर चुका हूं, फिर से वो नहीं करूंगा। मेरे पास एक नया संदेश है, परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। आमीन। चलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए।
हम सभी के जीवनों में ऐसी बातें हो रही होती हैं जिन्हें हम समझते नहीं हैं, और हम सभी की प्रवृत्ति होती है कारण जानने की। उन बातों में से एक है जो हमें सबसे अधिक कहना पड़ता है, क्यों परमेश्वर, क्यों, या कब परमेश्वर कब। पर उन बातों में से एक जो मुझे अपने जीवन में सीखनी पड़ी, और मेरे विचार से वो ऐसी बात है जो आपको भी सीखनी पड़ेगी यदि आप शांति चाहते हैं, वो यह है कि परमेश्वर पर विश्वास के लिए कुछ अनसुलझे जवाब होने ज़रूरी होते हैं। आप शायद हर बात का जवाब न जानते हो, पर परमेश्वर का धन्यवाद, आप उसे जानते हैं जो जानता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। हमें महसूस होने से पहले हम परमेश्वर के वादों द्वारा जीना आरंभ करें। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।